सर LM स्टडी सेंटर वजीराबाद न्यू दिल्ली से। जो हमारी जो NCERT की सीरीज जो अभी चलती चली आ रही है वो तो चलेगी ही 6, 7, 8, 9। आगामी जो नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है CBSE बोर्ड, फिर जो किसी भी स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम आने वाली है 10th का, उसी को लेते हुए ध्यान में रखते हुए हमारी टीमों के द्वारा डिसाइड हुआ है कि जो मेन टॉपिक्स हैं 10th का जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आती है, तो उसी में एक ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th में जो फेमस चैप्टर है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी ट्रिग्नोमेट्री को आज हम लेकर के आए हैं, पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। और उस ट्रिग्नोमेट्री में अभी बेसिक से समझते चले जाएंगे और बेसिक से एडवांस होगा। और हमारी टीम की अभी है कि हम बच्चे को कंसेप्ट के साथ हम लेते चले जाएं ताकि उसे एक्सरसाइज करने में परेशानी ना हो और एक्सरसाइज वो खुद पर खुद कर लें। तो यही मेरा ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th, इसी को मैं स्टार्ट करने चले जा रहे हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते ही हैं कि हमको कंसेप्ट्स पहले देखना है। क्या देखना है? कंसेप्ट्स पहले यह देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहाँ से? क्योंकि हमको मन में होता होगा और ये होना भी चाहिए स्टूडेंट्स को कि किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ें तो उनके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ें, हमारे लिए क्यों यूजफुल है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये शब्द आया कहाँ से, पर ये देखना चाहिए। तो ये जो शब्द पूरा का पूरा लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से है। क्या है? ग्रीक। यह है ग्रीक वर्ड्स। ये पूरा का पूरा कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड्स में जो ट्री है ना, इसका मीनिंग होता है एनजी, मीनिंग होता है थ्री। क्या होता है? थ्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड्स जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। ग्रीक शब्द है, उस ग्रीक शब्द में ट्रिग्नोमेट्री का ट्री का मीनिंग क्या होता है? थ्री। और ये जो गोनो है इसका जो मीनिंग क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड्स, जिसको हिंदी में हम लोग भुजा भी कहते हैं, हम देखेंगे। और मेट्री जो होता है वो मेजर्स। क्या होता है? मेजर्स। मेजर्स मतलब मापना। तो हम इस शब्द को जो तोड़े हैं, इस शब्द को तोड़ने से ही हमको पता चल जा रहा है कि हमको जो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का यूज होता है, राइट एंगल में हमको 3 भुजा मापना है, उसी से रिलेटेड हमको पढ़ना है। तो हमने इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हमने निकाला, उसी से हमने बेसिक बात इतना समझ लिए। यही होता है। अब यहाँ पर है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट जो है, तो हम जानते हैं कि इसका कंसेप्ट का अर्लीस्ट एज में, क्या अर्लीस्ट एज में, आज से कई सालों पहले, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसमें ऊंचाई दूरी कैसे मापा जाता है। तो अर्लीस्ट एज में जो हम जो जानते हैं कि इजिप्ट जो मिस्र जो कंट्री है, उसी को पुराना इजिप्ट है, वो इजिप्ट में इस कंसेप्ट को उनको जानकारी थी। और बेबीलोन जो पुराना शहर था, क्या था? बेबीलोन। इस बेबीलोन में क्या था? बेबीलोन इजिप्ट के पास ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट का जानकारी थी, ये हम समझ रहे हैं। और मॉडर्न एज में जो हमारे जो साइंटिस्ट सब हैं, साइंटिस्ट्स जो हैं मॉडर्न एज में, साइंटिस्ट्स वो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट हम हाइट एंड डिस्टेंस को ही मापने में करते हैं। तो ऑन अर्थ पृथ्वी से स्टार्स कितना दूरी पर है? स्टार्स, कोई प्लैनेट्स हो गया, ग्रह हो गया, उसमें हमारे जो साइंटिस्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को भी यूज करते आ रहे हैं। वो एक एक बेसिक कंसेप्ट लेकर के चलते चले जाना है, क्योंकि हम कंसेप्ट को समझेंगे तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि ट्रिग्नोमेट्री जो ये शब्द लिया गया कहाँ से? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? मीनिंग थ्री। गोनो का क्या होता है? साइड्स मैंने भुजा। और मेट्रो ये जो मेट्री शब्द है ये ग्रीक वर्ड का मेट्रोन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मेट्रोन। और इस मेट्रोन का शाब्दिक अर्थ होता है मेजर्स। क्या होता है? मेजर्स। क्या होता है? मेजर्स। मेजर्स माने यही मापना।
तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझ लिए, कहाँ से लिए, कोई समझने प्रॉब्लम नहीं। अब अर्लीस्ट स्टेज में, उस समय के टाइम में इजिप्ट और बेबीलोन, इनके पास ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वो जानकारी इनके थी। अभी जो मॉडर्न एज में जो हमारे जो साइंटिस्ट सब जो है, जो वैज्ञानिक सब जो साइंटिस्ट सब, वह ऑन अर्थ पृथ्वी से स्टार की कितनी दूरी है, प्लैनेट्स की कितनी दूरी है, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री को कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो इंजीनियर है हमारे, इंजीनियरिंग सब जो इंजीनियर सब जो है हमारे इंजीनियर, वो भी ये जो कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का, वो यूज करते आ रहे हैं। इतना हमने समझ लिया। अब इसमें हमको यह समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक समझते चले जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हमको ये देखते चले जाना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल का यूज करते हैं। और इस राइट एंगल में ये क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। और ए बी सी, और ये क्या मेरा राइट एंगल का बेस, क्या होता है, बेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं हम, आधार। आधार मतलब बेस, मतलब हम जैसे घर बनाते हैं, हम कहते हैं ना बेस मजबूत होना चाहिए, तो ये बेस है, यानी इसी पर टिका हुआ है, बेस हुआ। तो ये हुआ आधार। और ये सीधी खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्योंकि ये क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। ये हो गया 90 डिग्री। और यह जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। इतना समझ लेना है। और इस राइट एंगल में हमको देखना है कि ये जो एंगल होगा, ये होगा 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। और ये जो दोनों एंगल होगा, ये दोनों एंगल होगा, हमको बेसिक समझते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम होगा। अब क्यों 90 डिग्री से कम होगा ये समझना है हमको। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल हमें क्या है, इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यह है ना, यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, ये एंगल सी है। इस 3 कोनों का माप कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। और एंगल बी जब मेरा 90 डिग्री है, अब कोई दूसरा एंगल यदि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 2 ही एंगल मिला करके 90 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का योग एट 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर एक 90 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा कहाँ जाएगा। इसलिए 2 जो एंगल होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री में सब 70 होगा, 60 होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। हिंदी में इसको न्यून कोण बोलते हैं। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। यहाँ तक हम समझ लिया। अब हमको इसमें क्या समझना है वो हम देखते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है मेरा, वो कंसेप्ट यह है कि साइड और एंगल के बीच में क्या रेशियो का कंसेप्ट है, उसी के बारे में हम इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ए बी सी दे दिया। अब इसमें जब हमको हाइट निकालना पूछे, क्या निकालना पूछे, हाइट निकालना। क्या पूछे, हाइट। हाइट मतलब कर्ण। क्या होता है, हाइट नहीं, सॉरी, हाइपोटेनियस जब पूछे निकालने के लिए, क्या पूछे, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है h² बराबर p² प्लस b²। p कौन हुआ, यह लंब। बेस कौन हुआ, यह। और हाइपोटेनियस कौन हुआ, यह हमने अभी समझ लिया है। एक एक करके समझते चले जाना है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताना। तो अब मान लो इस ट्रायंगल कौन सा है, राइट ट्रायंगल, समकोण। और इसमें हमको हाइपोटेनियस पूछे। क्या पूछे, हाइपोटेनियस। तो पहले हमको देखना है कि हाइपोटेनियस क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और h²। चूँकि हाइपोटेनियस निकालना है तो h हम निकाल रख लेंगे अपनी तरफ, और यही जो स्क्वायर है वो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो हो जाएगा p² प्लस b²।
ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना? अपने मन से नहीं बनाए, ये नियम है कि हाइपोटेनियस जो होगा वह इन दोनों का, जैसे परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस और रूट होगा। ये हम इतना तक समझ लिया। अब इसमें आप देखो, जैसे मान लो कि आप कि परपेंडिकुलर का लंबाई दे दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर और बेस का लंबाई दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर, और आपसे हाइपोटेनियस पूछेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले हमको परपेंडिकुलर का साइड से रिलेटेड अभी में पढ़ना है, भुजा से रिलेटेड, फिर उसके बाद एंगल से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, एक एक करके हम चलते चले जाएंगे। तो अब देखो, हाइपोटेनियस पूछेगा तो कुछ नहीं करना है हमको, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस बेस कितना मेरा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दो। अब 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 16, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, क्यूब रूट से रिलेटेड आप लोगों ने क्लास 8 की क्लास में पढ़े होंगे। यही यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, इतना तुम बेसिक समझ रहे हैं। 16 को 9 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर ये समझो क्या हुआ, समझना यहाँ पर यह है कि बेसिक से हमको समझना है। यहाँ पर देखो जैसे है ये, तो चूँकि 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 क्या है मेरा बेस दिया हुआ है, 3 × 3। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 के बाद 2 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब प्लस 2 बार यदि 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 16 9 को जोड़ेंगे तो ये क्या 25, और 25 का हमने पढ़ा होगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 5 × 5 हमने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। 2 5 है तो एक 5 निकालेंगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो। तो हाइपोटेनियस में निकल गया 5 सेंटीमीटर। कब? जब हमें बेस की लंबाई दिया है और परपेंडिकुलर की लंबाई दिया हुआ है। ये तुम समझ लिया। अब इसी के साथ अब क्या करें, इसी के साथ जब हमें हाइपोटेनियस दिया रहे, क्या दिया रहे हाइपोटेनियस, देखो अब इसी से हम निकालेंगे। ये तो निकाल लिया यहाँ पर। अब मान लो हमें कि हाइपोटेनियस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछ रहा है, तुम क्या करेंगे, तो हम यही करेंगे जो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। हम क्या किए हैं यहाँ पर देखो, जब बेस पूछ रहा है तो बेस को हम क्या किए हैं यहाँ पर रख लिया, अपनी ओर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो पी स्क्वायर है प्लस ये इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो गया। चूँकि हमको बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस, तो यही जो उसको हम सही कर लिए हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चूँकि हमको बेस निकालना है तो यही बेस क्या हो गया है, यहाँ पे जा करके रूट हो गया है। क्या हो गया है, ये रूट यहाँ पर हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि इसमें हाइपोटेनियस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, और हमको बेस निकालना है। क्या निकालना है बेस। तो मान लो आपको ना हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है दिया है। अब हमको क्या करना है बेस निकालना है। क्या निकालना है, तो बेस तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो। परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।